हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आप सबको आइडिया हो गया होगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये मेरे सामने सोलाना कॉइन का ग्राफ ओपन है। सोलाना कॉइन पे हमारी प्रेडिक्शन जो है बहुत हैवी किस्म की होती है। तो सोल कॉइन का इस वक्त मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। तो इसमें लास्ट जो सोल ने लो लगाया था वो 157.7 का लगाया था। तो इस बार जो इस वीक इसने लो लगाया 155.7 का लगाया। तो मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में प्रीमियम मेंबर्स को और अपने पर्सनल मेंबर्स को ऑलरेडी गाइड कर दिया था कि 155 रेंज जैसे टच करे, पहला ऑर्डर आपने 160 पे लॉन्ग का लगा देना है। दूसरा मतलब हमारी एक स्ट्रेटजी होती है उसके मुताबिक दूसरा ऑर्डर 157 पे लगा देना है और फाइनल ऑर्डर 155 पे। तो 155 वाला हमारा हिट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 155.7 तक आई। तो अब खैर मार्केट नेक्स्ट क्या कर सकती है, अब जाते हैं हम उसके लिए शॉर्ट टाइम फ्रेम में। अब शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या है कि हमारी 162 से शॉर्ट चल रही है स्टिल, और उसका स्टॉप लॉस जो है यहाँ से चल रही है 162 से, और उसका स्टॉप लॉस मैंने लगवाया हुआ है 162.7। ठीक हो गया, मार्केट काफ़ी देर से यहीं से कंसोलिडेट कर रही है। अब इसको मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आपको। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो अब ये ओके, अब ये सेम जगह से इसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रही है। मार्केट पूरी कोशिश कर रही है कि इसको 162 प्लस क्लोजिंग दे, यानी कि कल अगर मार्केट ने अप जाना है तो इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए 165 के ऊपर। उसके बाद 170 तक ये एक मूव ले सकती है, 169 इसकी रेजिस्टेंस है। बाकी फिर स्पोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आपने क्लियर करने के बाद ही है। इन वर्स्ट सिनेरियो राइट नाउ अगर आपने शॉर्ट लेनी है तो आप लोग यहाँ से ये स्टॉप लॉस लगा के जो कि बनता है ऑलमोस्ट हमारे पास रेंज में, ये मैं आपको अभी बताता हूँ कौन सी रेंज में बनता है। ये रेंज बनती है हमारे पास स्टॉप लॉस की 160, यानी कि 163 का स्टॉप लॉस लगा कर करंटली शॉर्ट ली जा सकती है। लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम में ये एक बार 170 तक मुझे आता नज़र आ रहा है। तो ये तो था सोल कॉइन के प्रेडिक्शन, और बाकी इसकी ट्रेंड लाइन के मुताबिक भी आप इसको लेकर स्कैल्प कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन अब ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो इतनी ख़ास कोई बन नहीं रही, तो उस हिसाब से ये सीन है। तो ब्रेकआउट सेटअप आपको एक बना देता हूँ इसका मैं। ये इसका एक ब्रेकआउट सेटअप है। खैर ये तो थी सोल की प्रेडिक्शन। अब हम चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन ये रहा। अच्छा, बिटकॉइन की मेरी प्रेडिक्शन थी, जो क्रैश हो रहा था ना बार बार, उसमें मेरी यही प्रेडिक्शन थी कि बिटकॉइन जो है 112 की रेंज में आएगा, उसमें आर्ट्स अपनी रिकवरी देना शुरू कर देंगे, और वही बात हुई। तो सबसे पहले तो हम 1 वीक में एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं और उससे आपको समझाऊंगा मैं कि मार्केट जो बिटकॉइन है ना बड़ी ही कंसिस्टेंसी से अपनी ट्रेंड लाइन को लेकर चलता है जा रहा है अभी तक। ये तो एक बनाई है, ये मैंने परफेक्ट नहीं बनाई, नीचे से लेकर आता हूँ, इसको एक बार करते हैं रिमूव। उससे आपको इसकी पुरानी हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। जब ये था 15,000 की रेंज में, ये तो 4,000 है, चलो इधर से पकड़ते हैं। और यहाँ से ये रेंज थी हमारे पास 15,000 की ऑलमोस्ट, हाँ वो ये थी ज़बरदस्त, यही अब एग्जैक्ट चल रहे हैं। तो हमारे पास इस वक्त कौन कौन सी रीटेस्टिंग लेवल इसके बाकी हैं, और एक तो यह है हमारे पास परफेक्ट ये एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये हमारे पास इसके मतलब जो प्रीवियस लो हमें ये दिखा रहा है उस लो से लेकर जो पहले इसने मारा था उधर तक है, ठीक है। मतलब जो लास्ट लो मारा था उससे ऊपर, यानी कि ट्रेंड लाइन जो तोड़ी थी। अब मुझे बेसिकली ये चाहिए 15,000 का एरिया, वो यही हो गया, सही हो गया एग्जैक्ट। अच्छा, नेक्स्ट मार्केट फिर यहाँ से ट्रेंड बनाना मार्केट ने शुरू किया, तो फिर अब हम अपनी ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से लेकर चलेंगे। तो कई बार मार्केट अब हमारा परफेक्ट निज़ाम जा रहा है। अब ये देखो मार्केट ने ट्रेंड लाइन को जैसे टच किया, जैसे जैसे, अब मैं ब्रश निकालता हूँ, यहाँ पर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया, बायर्स ने इसे बुल कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक बार ट्रेंड लाइन पे सबके एसएल हिट हुए, मार्केट फिर दोबारा रीटेस्टिंग करके मार्केट ने
यहाँ पर इसको ट्रेंड लाइन पर जैसे बिठाया मार्केट ने इसको एक न्यू हाई दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आई, एक बार स्टॉप लॉस हिट हुए, लोगों के पेशेंस चेक हुए, दोबारा फिर जब स्टॉप ट्रेंड लाइन के ऊपर आकर क्लोजिंग हुई तो मार्केट ने फिर दोबारा इसको एक बुल दे दिया और उसमें न्यू हाई हमारे पास लग गया। ओके, अब रीटेस्टिंग देखी जाए तो बिटकॉइन की तकरीबन इस रेंज में बनती है, मार्केट टच होती है मुझे नज़र आ रही है तकरीबन 1,02,000 के आसपास। तो खैर लॉन्ग टाइम फ्रेम में ये है प्रेडिक्शन। तो अदरवाइज़ देखो जैसे जैसे न्यू ग्राफ ओपन होने हैं तो ट्रेंड लाइन भी हमारे पास क्लोज़ होती जानी है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए ना, अब मार्केट इस टाइम हमारे पास है 1,14,000 के ऊपर। कल अगर ये हमें क्लोजिंग देती है इसकी, ये वाली वीक हम थोड़ा जूम करते हैं। अब ये देखो इस जो साथ वाली ग्रीन कैंडल है इसकी जो डंडी है ना, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए इसको ऊपर ले जाने के लिए, या तो हमें क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर 1,17,000 के ऊपर, देन हम एक कह सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा। अदरवाइज़ इससे नीचे क्लोजिंग हो तो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल हैं वो मैं आपको ड्रा कर देता हूँ। मुझे बाय द वे अगर 1,12,000 बिलो क्लोजिंग मिलती है तो मुझे ये 1,08,000 तक जाती नज़र आएगी। अदरवाइज़ ये दोबारा एक हमारे पास मूव अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है मार्केट तो एक मूव हमें ये मिल सकता है 1,15,500 का, या मैक्सिमम मूव हमें एक मिल सकता है 1,17,200 की रेंज में। ठीक हो गया, ये न्यू वीक की प्रेडिक्शन है। बाकी फ़िलहाल राइट नो मार्केट जिस सिचुएशन पे है, ना मैं इसकी लॉन्ग सजेस्ट करूँगा ना मैं इसकी शॉर्ट सजेस्ट करूँगा। बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा अच्छी एंट्री का वेट करना चाहिए। अब देखो ना वो अपने रीटेस्टिंग लेवल को एक बार टच करके दोबारा बाउंस बैक हुई है। तो ये तो थी हमारे पास बिटकॉइन की प्रेडिक्शन। इसकी जो ट्रेड लेने की सही एंट्री हुई उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर आपको भेज दूँगा। हाँ अलबत्ता अगर आपने मीन्स टू से इसकी अच्छी एंट्री का वेट करना है ना लॉन्ग के लिए, स्टॉप लॉस के बगैर नहीं करनी। तो एक बार मार्केट आएगी ट्रेंड लाइन के एसल तो ज़रूर हिट करेगी, उसके बाद आपने देखना है जब मार्केट जिस तरह यहाँ से आके ग्रीन कैंडल एक मार्केट ने दी और ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने इसको चढ़ाया, वैसे ही यहाँ पर हमें अगर तो इस तरह दिखने को कुछ मिलता है, दोबारा फिर एक ग्रीन लाइन मिलती है, ग्रीन कैंडल जो मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर पुल करती है, तो इसका मतलब है कि हमारा अप ट्रेंड अभी तक चल रहा है, तो मार्केट दोबारा इसको एक अप मूव दे सकती है, तो वहाँ से आप इसकी लॉन्ग ले सकते हैं। अब ये दरमियान में है, इस कैंडल पे ना लॉन्ग बनती है ना शॉर्ट बनती है, स्कैल्पिंग बनती है। और स्कैल्पिंग कैसे करनी है, स्कैल्पिंग के लिए आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाकर कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में अब ये सीन है, मैं बताऊँ अब मुझे क्या नज़र आ रहा है। अब राइट नाउ मार्केट जो है ना, ये पिछला प्रीवियस देखो बिल्कुल इसके ऊपर है, ये वाला हो गया, पॉइंटर निकाल लूँ, एक बार यहाँ से गिरी, दूसरी बार यहाँ से गिरी, तीसरी बार यहाँ से गिरी, चौथी बार भी गिरी लेकिन उतना ज़्यादा नहीं गिरी, लेकिन अब मार्केट यहाँ पर स्टे हुई है। अब या तो मार्केट इस ट्रेंड इधर से ट्रेंड लाइन को फॉलो करके यहाँ तक आ सकती है हमारे पास, या फिर आप क्या करें, आप ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप अपनी ओपन करके देख सकते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। ये इस एरिया पर आप स्टॉप लॉस लगाएं और एक शॉर्ट ओपन कर दें, उससे स्कैल्पिंग करें, अच्छा प्रॉफिट बनाएं, लेकिन स्टॉप लॉस मस्ट है। तो ये तो थी हमारे पास बिटकॉइन की प्रेडिक्शन। अब हम चलते हैं एक दो कॉइन, एक हम आल्ट कॉइन देखेंगे और एक हम इथीरियम का मूव देखेंगे। इथीरियम मैं आपको अभी निकाल के दिखा दूँ, उससे पहले मैं गाला को देखता हूँ, गाला हमारे पास ओपन है या नहीं। बाकी कॉइन्स की अगर मैं वीडियो बनाने लगूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन ये वीडियोज़ आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर ही सीखेंगे। और कुछ हेटर्स होंगे वो कोई ना कोई बोंगियाँ ज़रूर मारेंगे, तो उनको इग्नोर करना। ये न्यू बंदों के लिए वीडियोज़ हैं, उनकी नॉलेज के लिए। ओह व्हाट द हेल मैन, हमारी एक वो ड्राइंग रिमूव होगी, उसको एक सेकेंड, ओके गॉट इट। अच्छा अब हम निकालेंगे यहाँ पर ग्राफ इथेरियम का। अगर मैं ये दरमियान में से एडिट स्किप करना भूल जाऊँ तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि वीडियो लंबी है काफ़ी। इथेरियम गाइस, इससे भी ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में आपके लिए वीडियोस बना सकता हूँ, उसके लिए आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप करेंगे ना मेरे लिए मोटिवेशन होगी, तो मैं आपके लिए बहुत हार्ड वर्क करूँगा। उम्मीद है मैं अभी तो मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं आपको इससे भी ज़्यादा डीप में आपको एक एक कॉइन की एनालिसिस बता सकता हूँ कि किस कॉइन में कहाँ से एंट्री लेनी अच्छी होती है, कहाँ से उसका एग्ज़िट अच्छा होता है। तो उससे आप बगैर किसी सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन किए भी अपना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं इथेरियम को।
ये हमारे पास आ गया इथेरियम। अब इथेरियम का सीन क्या था जो हुआ है मैं आपको बताता हूँ। व्हाट द हेल मैन। ओके, इथेरियम का मैं सबसे पहले 1 वीक ग्राफ ओपन करूँगा रीज़न। अब ये देखो, मैंने ऑलरेडी बताया था कि इथेरियम जो है बार बार हमारे पास किस एरिया से डाउन आता है। 3950 की इसकी रेजिस्टेंस है। अगर इस बार इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया फिर दोबारा ये गंदा डाउन आएगा, और अगर इस बार ये क्रॉस करके 4100 के ऊपर सपोर्ट बना लेता है, 4200 पे वीकली क्लोजिंग देता है, तो हमें नेक्स्ट वीक आने वाले में इसको हम एक न्यू हाई देख सकते हैं इसके अंदर, मतलब ऑल टाइम हाई, जो कि स्टिल इसने अभी तक लगाया नहीं है। तो इसको ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपने लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखना होता है। अब लॉन्ग टाइम फ्रेम में आप अगर देखो ना, तो देखो पहले भी यहाँ से गिरा, मैं साथ अब पॉइंटर निकाल लूँ, ये देखो पहले भी यहाँ से हमारे पास मार्केट गिरी, फिर दूसरी बार भी यहाँ से गिरी, तीसरी बार भी यहाँ से गिरी, उसके बाद फिर दोबारा मार्केट नीचे से होकर दोबारा ऊपर आई, फिर यहाँ से गिरी, उसके बाद फिर यहाँ से गिरी, उसके बाद फिर यहाँ से गिरी। तो अगेन हमारे पास यहाँ पर एक शॉर्ट बन गई सेम पॉइंट से। तो मैंने गाइड किया था अगर तो भाई 3950 क्रॉस नहीं किया तो इस बार अगेन मार्केट डंप करेगी, और वही सीन हुआ। तो अब ये नेक्स्ट जा कहाँ तक सकती है, क्या मूव हो सकता है, उसके लिए अब देखो हमें फोकस करना पड़ेगा इसकी नेक्स्ट वीक क्लोजिंग क्या होती है और नेक्स्ट वीक ओपनिंग क्या होती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अब जाऊंगा शॉर्ट टाइम फ्रेम में, या बल्कि पहले मैं इसकी भी ट्रेंड लाइन बना दूं, यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। अगर तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है, ये मेरी एक नज़र पड़ी है तो मैंने अपने माइंड से इसको फ़ौरन स्केच किया। अब ये देखो, ये मार्केट कंसिस्टेंसी से ना, ये इथेरियम का चार्ट ओपन है, देखो अपना पिछला ट्रेंड फॉलो करते करते ना, जब एक ऑल टाइम हाई बनाया था उसके बाद इसी ट्रेंड को फॉलो करके यहाँ पर आकर मार्केट ने ब्रेक मारी, उसके बाद फिर थोड़ा सा मार्केट ने पंप दिया, उसके बाद फिर ब्रेक यहीं पे मारी, ट्रेंड लाइन पे स्टॉप लॉस हिट किया, यहीं से दोबारा अप जाते जाते दोबारा ATH के करीब आ गई। उसके बाद इस बार जब गिरी तो मार्केट ने आकर स्टॉप लॉस हिट के ट्रेंड लाइन को थोड़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने इसको दोबारा उठा दिया अच्छी एंट्री पर पहुंचने के बाद। ठीक है, अब सीन कुछ इस तरह है कि मार्केट ने अगर अपना दोबारा ऑल टाइम हाई बनाना है, या तो यहीं से ग्रीन कैंडल मिलेगी और हमें वो क्लोजिंग दे देगी यहाँ पर 4100 या 4200 पर, जिससे नेक्स्ट वीक हमारा मीन्स टू से अपकमिंग वीक्स में ही हमें ऑल टाइम हाई दे देगा। अदरवाइज़ अब आपको इथेरियम की लॉन्ग एंट्री अगर लेनी है ना, तो मार्केट जब टेस्टिंग अपनी करके यहाँ पर पहुँचेगी ना, ये मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, ये थोड़ा जिगजैग फ्लो करके सपोज़ करो यहाँ ट्रेंड लाइन को टच करती है, और ये एरिया हमारे पास बनता है ऑलमोस्ट 25-2600 की रेंज में। 25-2600 की रेंज में आपको इथेरियम नज़र आए, आपने आंख बंद करके लॉन्ग कर लेना है और स्टॉप लॉस भी लगाना है, तो उसमें आपका पेशेंस होगा। उसके बाद मैं इस पर बोलूँ अगर तो इस हिसाब से मार्केट चलती है, तो ये इथेरियम हमें एक इस तरह का सीन दे सकता है। अब मैं अपने फेवरेट कोइन गाला की प्रेडिक्शन करूँगा और इस वीडियो को मैं क्लोज़ करूँगा, उसके बाद फिर अपलोड करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो ये अच्छी लगेगी। अब हम निकालते हैं गाला कोइन। गाला कॉइन का अब क्या सीन है, अब आ जाओ गाला की तरफ। सबसे पहले मैं 1 वीक ग्राफ में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो इसके ऊपर मैंने कई बार वीडियो बनाई है। अब ये देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं तो मार्केट इस वक्त बिल्कुल, अब इसको जूम करते हैं, अब मैं पॉइंटर निकालूंगा। मार्केट देखो सबसे पहले ऑल टाइम हाई बनाया, हाई बनाने के बाद ब्रेक कहाँ लगाई, इस एरिया पे लगाई। उसके बाद फिर एक मतलब मार्केट ने पंप दिया, उसके बाद फिर ब्रेक कहाँ लगाई, इसी एरिया में लगाई, इसी एरिया से दोबारा उठी, और ये 1500 का एरिया, यानी कि इसके बाद जो मार्केट थोड़ा पेशेंस आपका टेस्ट करती है, इसको 0.01250 की फ़िगर में लेके जाती है, लेकिन वहाँ से 1550 इसका परफेक्ट बाइंग जोन है, 0.0152 मतलब 150 के आसपास वाला। उसके बाद फिर आई मार्केट इसी रेंज से पंप हुई, हमें कहाँ तक एक बुल देखने को मिला 0.071 तक। अब अगेन मार्केट उसी जोन में आई हुई है 0.01504। आपने करना क्या, कुछ बाइंग यहाँ पे कर लेनी है। इनवर्स सिनेरियो मार्केट अगर थोड़ा सा आपका पेशेंस लेने के लिए नीचे जाती है 0.0130 120 की रेंज में,
मैक्सिमम इसने लो लगाया हुआ है 0.01170 का। आपने आंख बंद करके इसकी बाइंग कर लेनी है और उसको 6-7 हफ्तों के लिए छोड़ देना है। ये आपको लॉस नहीं देगा, इंशाल्लाह इसमें आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अब राइट नाउ इसमें क्या हो सकता है, राइट नाउ देखो मार्केट बार बार सेम जगह से रेजिस्टेंस खा रही है, वही सोल वाला सीन हो रहा है, वही इधर सीन हो रहा है। तो अब सीन ये है कि मार्केट को कल की जो क्लोजिंग है ना वो इस एरिया से ऊपर देनी चाहिए। ये जो एरिया है ना, ये जितना भी एरिया है, यानी कि तकरीबन 1550 1580 के ऊपर इसको क्लोजिंग मिलेगी। अभी ये 1532 एरिया बनता है, यानी कि ऑलमोस्ट 1550 प्लस। तो ये इंशाल्लाह कल हमें 1800 से 2000 जाता नज़र आ सकता है। अदरवाइज़ अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप इसको इस एरिया के ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाकर 1530 का, अभी 1505 पर आप एक शॉर्ट ले सकते हैं। अदरवाइज़ राइट नो मार्केट एक और चीज़ भी कर रही है। अब इसने जो कार्रवाई डालनी है वो रात को ही डालनी है, क्योंकि न्यू वीक ओपनिंग के लिए। अब ये हमारे पास है ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट इसको रखने की कोशिश कर रही है, बार बार नीचे आ रही है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें एक अच्छा सेटअप देखने को मिल सकता है। इसका ब्रेकआउट सेटअप मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये इसका ब्रेकआउट सेटअप है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो मैंने बनाई तो थोड़ा स्पीड में है ताकि वीडियो लंबी ना हो, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो राइट नो आप ना इस कैंडल के बिलो स्टॉप लॉस लगाकर इसको लॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपका बैलेंस अच्छा है तो आप इसको डी से करके भी ट्रेल करके अच्छा लेकर जा सकते हैं। मैं अगर होता तो मैं यहाँ से शॉर्ट कभी ना लेता, मैं इसकी लॉन्ग एंट्री लेता। सो गाइज़, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप सब के लिए। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें HS क्रिप्टो वर्ल्ड, और टिकटॉक से देख रहे हैं तो उधर से मुझे फॉलो करें, और अगर आप मुझे यूट्यूब फेसबुक से देख रहे हैं वहाँ से फॉलो करें। मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं मुझसे रब्ता करें। और अगर आप लोगों को वीडियोस में अपने पसंद का कोई कोइन आप जिसकी प्रेडिक्शन चाहते हैं तो मुझे दें, मैं आपको A to Z बिल्कुल प्रॉपर उसकी एनालिसिस के साथ प्रॉपर ड्राइंग अगर आपको चाहिए मैं बना कर दूँगा। थैंक यू सो मच, मैं वीडियो में बना कर दे सकता हूँ आपको। तब तक के लिए नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।